जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऐप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना, चार्ज BNB, इस टाइप की ऐप बनाइए। ये टाइम मैं उर्दू में बना रहा हूँ क्योंकि आप दोनों उर्दू समझ सकते हैं। तो ये है शेयर पार्क के नाम से। ये समझ ले कि ये पार्क BNB के नाम से यहाँ पर मैंने और उसने बनाई थी। और मेरे साथ स्वीडिश बंदा जो है ना, हम यहाँ पे कंपनी से बात कर रहे थे कि हमने उनको देनी है ये, लेकिन उनसे डील थोड़ी सी वो हुई है, थोड़ी सी कंपनी हल्की थी। लेकिन हम दो कंपनी और से बात अभी करेंगे। हमने थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया, वो दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। तो ये है शेयर पार्क, यानी पार्क BNB के नाम से। चलें इसको थोड़ा देखते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करेगा। यहाँ पर है बंदा लॉगिन है, साइन अप है, और बग़ैर लॉगिन साइन अप के आप जा सकते हैं। लेकिन जब बुकिंग वगैरह करेंगे उसके लिए फिर लॉगिन या साइन अप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ऐप में पहले लॉगिन या साइन अप होना पड़ता है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बंदा लॉगिन हो ताकि वो चीज़ों को देखे और उसको अपील करे, फ़ौरन स्टार्ट हो। क्योंकि अक्सर लोग वो इरिटेट समझते हैं कि यार मैं लॉगिन या साइन अप करूँ। जब वो एक दफ़ा हो जाएगा फिर वो उसका डाटा महफूज हो जाएगा। तो चलें लॉगिन होते हैं। यहाँ साइन अप वो कर सकता है। यहाँ साइन अप में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, फेसबुक, गूगल या SMS के थ्रू। क्योंकि फ़ोन नंबर, जब वो गाड़ी ड्राइव करेगा तो फ़ोन नंबर होगा, तो एक किसी फ़ोन नंबर को रजिस्टर कर सकता है और उससे वो साइन अप हो सकता है कोड वेरिफिकेशन के थ्रू। खैर बहुत सारे तरीके हैं उसके। लॉगिन में जाते हैं। ये लॉगिन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, एक टेस्टिंग लॉगिन। हम चले गए, लॉगिन हो गए हम। और यहाँ पर ये दोनों है, यानी एज ए होस्ट, जिस तरह Airbnb में है आप स्विच होते हैं होस्ट से, और फिर स्विच होते हैं आप कि आप क्लाइंट हैं या होस्ट हैं, यानी आप सर्विसेज दे रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं। लेकिन इसमें फ़िलहाल चूँकि वो अभी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा डाटा मुख्तलिफ नहीं है, तो हमने एक ही उसमें रखा हुआ है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये नाम वगैरह ऊपर पहला है, ये अब ये प्रोफाइल चेंज कर सकता है। नोटिफिकेशन ये बाद में बताएंगे हम। इनबॉक्सेस यानी मैसेजेस आते हैं, आप किसी की भी मैसेज हो सकते हैं कंपनी की तरफ से, यानी कि चार्ज BNB की तरफ से ऑफिशियल मैसेज या ऑफर्स, या इनबॉक्सेस किसी और के थ्रू जब वो बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आई है और ये माई एक्टिविटी है, ये अपनी एक्टिविटीज़ दे सकता है। और ये बुकिंग रिक्वेस्ट हैं, यानी कि ये वो है जो कि एज ए होस्ट इसकी ये सर्विसेज हैं। बुकिंग रिक्वेस्ट की कौन कौन सी बुकिंग्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं। यहाँ दो व्यू हैं, एक कैलेंडर व्यू जिसमें वो कैलेंडर वाइज देख सकता है कि कौन कौन सी बुकिंग है। मिसाल के तौर पे 29 की बुकिंग है तो उसको ये आ जाएगा, ये उस पर देखेगा कि क्या है। और फिर अगर वो दूसरे लिस्ट व्यू में जाता है, ऑफ कोर्स इसको मॉडिफाई किया जाएगा। फिर यहाँ से उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, डिलीट, ये जो भी है रिक्वेस्ट को वो कर सकता है। उस पर एक्शन लेना चाहे कि कोई रिक्वेस्ट आई है, फिर वो उसने लगाया हुआ कि भाई एक्सेप्ट हो तब मैं करूँ। उसके बाद ये एज ए कस्टमर चाह रहा है और ये वो करना चाहते हैं, ये करंट पोजीशन पे इसकी गाड़ी आ जाती है और ये हम गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़िलहाल एक आइकन है, उसकी अपनी गाड़ी का आइकन भी आ सकता है। लेकिन यानी कि ये भी तो हो सकता है कि वो अभी वो शहर में पहुंचा या कहीं भी पहुंचा और उसको अभी ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ अर्सा पहले या 1 घंटे के बाद वहाँ पहुंचे। या तो ये लिगनू का मतलब है, आप डेनिश आपको पता होगा, लिगनू अभी या 1 घंटे बाद बुकिंग करना चाहता है। या वो फ्यूचर बुकिंग भी तो कर सकता है, उसको पता है कि मैंने कल उस जगह जाना है जुमेरात को, और तो जुमेरात को इस टाइम पर जो है ना मुझे बुकिंग चाहिए, तो वो यहाँ से कस्टम पे भी कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करके लाएगा कौन कौन सी अवेलेबल है, क्योंकि हर लोकेशन की या हर यहाँ पे पार्किंग है तो आपके यहाँ हर चार्जिंग की जो लोकेशन होगी उसकी अवेलेबिलिटी होगी। कुछ ऐसी होगी जो ओपन होगी 24 आवर्स अवेलेबल। ये इस किस्म का फ्लेक्सिबल है। इसमें काफ़ी बैक एंड पे सारी फंक्शनलिटी हुई पड़ी है, फ्रंट एंड पे भी काफ़ी हद तक हो गई है, जिसमें ना वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर इसका वो हो सकता है। यानी कि फ्लेक्सिबल है कि वर्किंग आवर्स, वो मंडे को 2 वर्किंग आवर्स, 3 वर्किंग, मल्टीपल स्लॉट्स एक दिन के अंदर, या एक ही सिंगल स्लॉट, टाइम स्लॉट कोई भी देना देखना चाहता है अवेलेबिलिटी का, ये भी कर सकता है कि मंडे को अवेलेबल है
संडे को नहीं है। फिर एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, कुछ छुट्टी होती है या वो नहीं करना चाहता, तो वो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो बाद में आगे दिखाएंगे आपको। अभी दिखाते हैं कि इसने इस पर क्लिक किया, बुक करना चाह रहा है, ये आहूस में है, डेनमार्क में। इसे क्लोज़ किया, ये किया, और ये देख रहे हैं नेविगेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली नेविगेशन पे चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल वो अभी जा रहा है, उसने बुक किया हुआ था, ये उस सूरत हाल में अभी तो नहीं, अभी तो बुकिंग कर रहा है, तो रिजर्वेशन में हम जाते हैं। ये रिजर्वेशन में हम जा रहे हैं। सॉरी, वो कुछ उसको देखना पड़ेगा। ये देखें, ये रिजर्वेशन में आ गया और इसमें एक पिक्चर है, वरना वो पिक्चर भी देख सकता है कि, और यहाँ पे वो टाइम डेट वगैरह दे सकता है। और यहाँ पे वो अपनी कार, क्योंकि एक बंदे की मल्टीपल, घर पे मल्टीपल कार्स भी हो सकती हैं, तो उस कार्स के डेटा इसलिए रखना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप रखवाना चाहते हैं। ये इसलिए होगा कि चार्जर जो है ना, वो जो चार्जिंग अवेलेबल है, क्योंकि हर कार की थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है, यूनिवर्सल चार्जर तो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिकल का नहीं होता, तो उसके लिए है, ताकि उसके लिए उसके, हाँ करना चाहे तो कर सकते हैं, ना आप ना करना चाहें ये तो नहीं कर सकते। बाद में चेकआउट करें, या मैप पे फ़िल्टर हो। और ये कार्ड है, उसका डिटेलिंग मेथड है जो उसने अडॉप्ट किया होगा, जिसमें फ्यूचर के अंदर आप मोबाइल पे भी डाल सकते हैं, मोबाइल पे के ज़रिए पे कर दे, या पेमेंट मेथड्स हैं जो भी हैं स्कैंडिनेविया में। क्विक पे, हमने रीपे पेमेंट गेटवेज यूज़ किए हुए हमने यहाँ पे, मैंने यूज़ किया यहाँ पे, और उन लोगों से करवाया था काम जो मेरे डेंजी टेक के हैं। तो और मोबाइल पे भी हो सकता है, तो यहाँ सेलेक्ट करेगा और वो यहाँ से सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है बुक कर दो जी, तो ये बुकिंग हो गई है। अब आते हैं दोबारा मैप पर। मैप में यहाँ से वो सर्चिंग करके मैप पे जा सकता है। ये जो सर्चिंग है ये गूगल देता है, गूगल मैप की APIs देती हैं, लेकिन चूँकि गूगल की इसमें थोड़ी सी कॉस्ट पड़ती है, जब आप सर्च करते हो तो नंबर ऑफ़ हिट्स के बाद आपको थोड़े से पेमेंट पे करनी पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है वो। लेकिन चूँकि डेनमार्क की अपनी पर्सनल डावा के नाम से वेब API है, तो हमने उसको यूज़ किया जो टोटली फ्री है। ऑटो सजेशंस के लिए, एड्रेसेस के डाटा, इस तरह हो सकता है नॉर्वे में भी हो, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं जो टोटली फ्री होगी। अब हम जाते हैं इस तरह, ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया इस पर, तो वो इधर चले गया, इधर कोई लोकेशन है नहीं है। फिर यहाँ एक फ़िल्टर का बटन होगा जहाँ पे फ़िल्टर करेगा कार के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से, या कुछ भी होगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 10 करोना पर चीम, यानी कि घंटे के हिसाब से। और ये क्लोज का है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्किंग्स। ये है उसकी पार्किंग का डाटा। एज ए क्लाइंट जो है ना, उसका कौन कौन सी पार्किंग का डाटा, यानी ये उसकी कौन सी बुकिंग्स हैं जो कि अभी आ रही हैं, ठीक है, तो ये बुकिंग का डाटा होगा। और ये पार्क अपनी हिस्ट्री देखना चाहता है, तो ये इसकी हिस्ट्री होगी जो कि इन फ्यूचर ऑफ कोर्स फिल्टर्ड होगी पर मंथ के हिसाब से जो भी है। ये इट्स इम्प्लीमेंटेशन इस इतना वो नहीं है इसका। यहाँ आते हैं, यहाँ पेमेंट मेथड्स हैं जिसमें वो कोई पेमेंट मेथड ऐड कर सकता है, नया भी डाल सकता है पेमेंट मेथड। और यहाँ पे हम पेमेंट मेथड्स इन फ्यूचर कोई भी डाल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर इसमें आप डालना चाहें मोबाइल पे, वो एक्टिव कर दे। पेपॉल तो ज़्यादातर स्कैंडिनेविया में नहीं चलता, या कोई भी ऐसी होती हैं। और वो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एक्टिवेट भी, डीएक्टिवेट भी कर सकता है अगर वो चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने किया हुआ लेकिन कार्ड एक्सपायर हो रहा है, वो चेंज कर रहा है कार्ड को, तो उसको वो डीएक्टिवेट कर दे या डिलीट कर दे। मल्टीपल पेमेंट मेथड भी कर सकते हो सकता है एक फैमिली मेम्बर के मुख्तलिफ पेमेंट मेथडों को आप इसके लिए ये इस्तेमाल करो। तो उसके बाद ये कार्स हैं, ये भी ऑप्शनल है, कार को एक्टिव डीएक्टिवेट करना, मल्टीपल कार्स ऐड करना। तो यहाँ पे कार का नंबर प्लेट, कार का नाम। अच्छा ये है कि डेनमार्क और नॉर्वे में और ये स्कैंडिनेविया में, ये बाकी मुल्कों में भी, कई मुल्कों में ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें आप सिर्फ नंबर प्लेट दो तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले आता है। तो ये भी एक ईज़ वे होगा, जब वो एक क्लाइंट अपनी कार ऐड करेगा तो उसको देना नहीं पड़ेगा कि चार्जर किस किस्म का है। डेनमार्क में हमारे पास APIs हैं जिनकी थोड़ी सी पेमेंट है, पे करना पड़ता है सर्विसेज को,
और वो आप सिर्फ नंबर प्लेट देते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर यूज़र को कह सकते हैं कि भाई आप फिल करें कि कौन सा आपके पास किस टाइप का चार्जर है। तो ये थर्ड उसकी फील्ड होगी। या कार का नाम वैसे ही टाइटल है जो उसकी याद दिलाने के लिए रख सकता है। और फिर वो सेव करेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर वो कार के साथ प्ले भी कर सकता है। मसलन उसकी ऑप्शंस एडिट एक्टिव करना, कोई कार उसने बेच दी है वो ख़त्म हो गई है, इस तरह की चीज़। और तीसरा है माई स्पॉट्स। माई स्पॉट्स एज ए होस्ट है, ये वो मेन चीज़ है जहाँ पे वो अपनी चार्ज पीएनबी की को ऐड करेगा। उसके पास मल्टीपल मे बी चार्जिंग स्पॉट है, हो सकता है एक बंदे के पास 4 हों, एक इस घर में हो, एक किसी और इलाके में हो, या अपने घर पे 2 हों, या वैसे 2 तो अपने घर पे काफ़ी रेयर है लेकिन फिर भी मतलब पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने एज ए वो किया हुआ है डेमो के तौर पे। आप ये देख लें, ये प्लेसेस है और इसी के अंदर इनकम भी है। फिर इनकम को पूरा फ़िल्टर किया जा सकता है कि मेरी इस लोकेशन पर या इस जो मेरा चार्जिंग था उस पर कितनी इनकम आई थी, इस महीने कितनी आई थी, और पिछले 6 माह में कितनी थी, 2 माह में कितनी थी। इस टाइप की चीज़ें फ़िल्टर करके भी आ सकता है, टाइम फ़िल्टर भी हो सकता है, और लोकेशन भी, और सम अप भी हो सकती है। और ये है न्यू टाइटल्स, जिसमें ये देख रहे इसमें 4 लोकेशन इसने ऐड की हैं। ये लोकेशन है, यानी कि लोकेशन का मतलब है जब वो चार्जिंग ऐड करेगा, चार्जिंग स्पॉट चार्ज पीएनबी के नाम से, तो डेफिनेटली उसकी लोकेशन चाहिए ताकि अगर क्लाइंट बुक करे तो वो इस पर क्लिक करेगा। चलिए यहाँ टेस्ट करते हैं, हमारे पास 4 हैं तो यहाँ टेस्ट करते हैं हमने किस तरह ऐड करना है। यहाँ पर डिफरेंट तरीके ऐड करने के, इंटरफेस और उस पर ना जाएं, इस पर अभी यूआई का काम नहीं हुआ। इस पर यूआई के लिए स्पेशल हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद पूरी यूआई इसकी चेंज होगी, जो कि बहुत खूबसूरत। यूआई का मतलब है इसका डिज़ाइन, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसका ये है, एक तो ये है कि ये हम यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिलअप कर देगा। प्राइस पर आवर हम एक डिफ़ॉल्ट प्राइस भी दे सकते हैं, और प्राइस वो टाइमिंग के हिसाब से भी दे सकते हैं। आगे दिखाता हूँ किस तरह। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आप मैप के थ्रू भी दे सकते हैं कि मैप के थ्रू उसको नज़र आए कि लोकेशन पे क्लिक करे तो, या यहाँ पे क्लिक करे और सेव करे। खैर एनीवे, ये तरीके हैं सेव करने के। ये मैंने, चलो एक सेव करके देखते हैं। चलें, ये कोपरेगन के साथ है, चलिए इसको ऐड करते हैं। अच्छा, आ गया यहाँ पे, लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आएगा क्योंकि निशान आप देख रहे हैं साइड पे राइट टॉप कॉर्नर पे, ये है कि ये वो हो रहा है, पेंडिंग में है। तो फिर आप ये 3 इसके ऑप्शंस हैं। इसका आप ये कैलेंडर, इसमें आपकी टाइमिंग रख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें वो कह सकते हैं कि कौन कौन सी टाइमिंग पे अवेलेबल है। ये कैलेंडर वाइज है, इसका इंटरफेस डेफिनेटली चेंज होगा। नीचे कैलेंडर है, ऊपर जो है ना वो दिन दिए हुए हैं। ट्यूसडे को वो होल डे ओपन है, रेगुलर डे है, होल डे ओपन है। रेगुलर डे का मतलब है एक्सेप्शनल केस नहीं है, हर, यानी रेगुलर डे का मतलब है हर ट्यूसडे को। और होल डे ओपन है नहीं है, होल डे क्लोज है। अच्छा, होल डे पार्शल है, पार्शल है तो फिर आप इस तरह पार्शल उसको ऐड कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसका इंटरफेस चेंज किया जा सकता है और भी खूबसूरत हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल सैटरडे है, या यहाँ पे कैलेंडर में एक कैलेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्शनल आप कर सकते हैं। यार एक्सेप्शनल, ये कैसे एक्सेप्शनल है, यानी पीछे जो दिए हुए हैं उसमें एक्सेप्शनल कैसे वो राइट हो जाएगा उस पर। तो उसके बाद ये है इसके एडिट, अगर वो एडिट करना चाहता है लोकेशन या कोई नाम या कुछ भी चीज़ एडिट करना चाहता है कर सकता है यहाँ पे। और ये इमेजेस हैं, वो अपनी सहूलत के लिए इमेजेस अपलोड करना चाहता है कि इमेजेस अपलोड हों तो वो यहाँ से खींच भी सकते हैं इमेजेस, टेक पिक्चर, या उसने खींची हुई है उसके पास पड़ी हुई है। तो मिसाल के तौर पर अब हम ये एक पिक्चर जो है ना वो लगा देते हैं लोकेशन के हिसाब से ताकि उसको नज़र आए, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो और ये मैप में जब वो जाता है तो उसे नज़र आती हैं। लेकिन चूँकि एडमिन ने इसको प्रूव नहीं किया हुआ तो एडमिन की वेबसाइट होगी जिसमें मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और डिफरेंट रोल भी हो सकते हैं। यहाँ से वो लॉगिन होंगे और वो अपना इसको लोकेशन को देख सकते हैं। और सारा जिस तरह पूरा एक एडमिन पूरा पैनल होता है, वो लारा वो जो है ना वो भी उसकी बेस बनी हुई है उसमें। तो लोकेशन ऐड करना, पेंडिंग को वो करना काफ़ी हद तक बना हुआ है, और उस पर हमारे बैकएंड डेवलपर्स ने काम किया हुआ है, लेकिन उसको हमने पेंडिंग पर रखा हुआ है थोड़ा,
एक है एडमिन की मुख्तलिफ रोल्स की, फिर एक है आम यूज़र की एज ए होस्ट लॉगिन, जिस तरह एयरबीएनबी में वेबसाइट पे की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ यहाँ से उसने वो ऐड की है, माई कार्स, पेमेंट मेथड, बुकिंग रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें वो उधर से भी कर सकता है। अगर ऐप में कोई मसला कुछ भी है, ऑप्शनल है, उसके बाद ऐप की एक्सेस नहीं है, तो वेबसाइट पे भी कर सकता है, वहाँ से लॉगिन होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ भी हो सकती होंगी। और उसके बाद एक नॉर्मल वेबसाइट होगी जो कि chargepnb.io के नाम से बनी हुई है, या इसकी कोई ये मदर होगी, वो चाइल्ड होगी, इस तरह कुछ, इस तरह ये है। ये है जो कि तकरीबन हमने इस पर काम किया था, लेकिन डेफिनेटली ये इसका सारा इंटरफेस कोड सारा फ्रंट एंड का, यानी कि ऐप का कोड लिखा हुआ है। अगर हमने इसको चेंज भी करें, यूआई में कहीं से कहीं मूवमेंट हो, तो सिर्फ उस कोड को मूव करना पड़ेगा। नंबर 2, ये कस्टमाइजेबल है, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, ऑफ कोर्स, कलर्स और नए ऑप्शंस, नए फीचर्स, कुछ फीचर्स नहीं अवेलेबल यहाँ पे ना हो, क्योंकि ये पार्क बीएनबी के हिसाब से बनाई थी, तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट इज सेम। और हाँ, फिर यहाँ पे वो अपनी इमेज वगैरह, ये तो जस्ट ऑप्शनल है, इसकी तो कोई इतनी वो ज़रूरत नहीं है। और नीचे वर्जन होगा। तो ये है इसकी स्मॉल डेमो जो मैं आपको देना चाहता था कि क्या इसमें बना हुआ है और क्या इसमें बन सकता है। इसके अंदर इसका बैकएंड बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये डेटाबेस में सेव हो रही हैं, फिर वहाँ से आ रही हैं, फिर ऐप के अंदर कुछ कैशिंग हो रही है। यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूरे एक प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं इस वक्त सारी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई पड़ी हैं, इसलिए काफ़ी लंबी हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको और चाहिए तो मैं फिर बाद में आपको बता सकता हूँ कि क्या है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा, या ये जो है ना हमने दिए हुए कि क्या है, ये जस्ट कुछ लोगों को जो है ना सेटेलाइट व्यू से नज़र आता है, तो सेटेलाइट व्यू वो डाल सकते हैं स्ट्रीट के हिसाब से, या ये लोकेशन करंट में जाए। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। बैकएंड भी बना हुआ है, एडमिन की बेस भी बनी हुई है, और क्योंकि ज़ाहिर बात हम उनसे बात कर रहे थे और हमारी काफ़ी डील होने लगी थी, लेकिन वो नहीं हुई। बट इट्स स्टिल, वो जो है स्वीडन वाला बंदा, वो मेरे साथ एज ए सेल्स पार्टनर है, वो वहाँ बात कर रहा है, तो उनसे वो बात करेगा और फिर वो होगा। हो सकता है कस्टमर से बात कर रहा हो तो ये उनको हम दे सकें। बाकी चीज़ें कुछ भी क्वेश्चंस हो आप दे सकते हैं। और ये मूवी जो है ना ये 18 मिनट्स लंबी हो गई है, सो आई एम सॉरी, मैं किसी दिन फिर आपको प्रेजेंट करूँगा अगर आप मांगेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।